महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धनप्रदाय नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। जय आद्याशक्ति। आज धरती बन जाएगी स्वर्ग। दियों से रोशन हो जाएगा जग। लक्ष्मी संग गणेश देंगे दर्शन साक्षात। लक्ष्मी के 8 रूप दिलाएंगे धन का वरदान। होगा समस्त कष्टों का नाश। दीपावली पर मां लक्ष्मी के 8 रूप दिखाएंगे कमाल। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो रोशनी से जगमग हो जाए आपका घर, यही है कामना हमारी। लेकिन मां लक्ष्मी की पूजा कर किस तरीके से आप उनसे वरदान पा सकते हैं, इसका मौका आ गया है। पूजा का पूरा विधि विधान, पूजा की पूरी तैयारी भी आप कर चुके होंगे। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास पेशकश, जब दिवाली के दिन आप मां लक्ष्मी के 8 रूपों की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और उन्हें अपने घर न्योता दे सकते हैं। हमारे साथ हैं वेदांताचार्य स्वामी सरवनंद सरस्वती जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। तो हम जानेंगे सरस्वती जी से कि कौन कौन से ऐसे विधि विधान हैं जिनका ख्याल हमें रखना है। लेकिन सबसे पहले 8 रूपों में किस माँ की आराधना हमें सबसे पहले करनी है, तो चलिए सबसे पहले माँ लक्ष्मी का पहला रूप हम जानते हैं। जी आचार्य जी। जी, महालक्ष्मी, धन लक्ष्मी उनको कहते हैं, धन लक्ष्मी। तो धन लक्ष्मी को आपको अपने पूजा स्थल को साफ करिए और रोली से उसको अष्टदल बनाइए। लकड़ी की चौकी पर आप अष्टदल सफेद कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर अष्टदल बनाइए और फिर धन लक्ष्मी के साथ गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करिए। सामान जो आपने धनतेरस से लेकर के सब कुछ सामान खरीदा है, घर में नई नई चीज, चाहे गहना है, चाहे वस्त्र हैं, चाहे जो कुछ भी है, उस गहने को पूजा स्थल पर रखें। कमल के पुष्प मां को अर्पित करें। रोली, लाल चंदन, कुमकुम, इत्र, अक्षत अर्पित करें। अनार, लड्डू का भोग लगाएं। धूप दीप नैवेद्य से मां का पूजन करें। घंटी शंख बजाकर मां की आरती करें। लाल वस्त्र पहन करके कम्बल के आसन पर बैठकर पूजा करें। और पूजा करने के साथ मंत्र आप बोलें, ओम श्रीं धन लक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं धन लक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का 11 माला जाप करें। कमल गट्टे या रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करें तो धन संपत्ति की प्राप्ति होगी और त्रिपुर वाला सुंदरी निश्चित है आपके ऊपर कृपा करेगी। जी चलिए, मां लक्ष्मी की कृपा होगी आप पर। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि त्रिपुर बाला सुंदरी की आराधना किस तरीके से आपको करनी है और मां कैसे वरदान देंगी। जी, पूजा स्थल को आप अच्छी तरह से उसको धो लें, साफ कर लें, पवित्र कर लें और फिर रोली से अष्टदल बनाएं। लकड़ी की चौकी पर पीले वस्त्र बिछा करके त्रिपुर सुंदरी के साथ गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। खरीदे गए सामान को पूजा स्थल पर रखें। मां को सिंदूर, कुमकुम, इत्र, अवरक अर्पित करें। लाल पुष्प चढ़ाकर सेब, लड्डू, 5 तरह के फल का भोग लगाएं। धूप दीप नैवेद्य से मां का पूजन करें। चावल के 5 दाने जो घी का दीप है उसमें डाल दें और दिया जलाएं। पीले वस्त्र पहनकर कंबल के आसन पर बैठकर पूजा करें और मंत्र बोलें, ओम कनकांगद केयूर भूषितायै नमः। ओम कनकांगद केयूर भूषितायै नमः का 5 माला जाप करें। कमल गट्टे की माला से मंत्र जाप करें तो बहुत आपके रुके हुए धन की आपको प्राप्ति होगी। जी बिल्कुल। षोडशी मां की आराधना कैसे करनी है और कैसे मां आपको देंगी वरदान। जी देखिए, भगवान षोडशी भी के जहां पर आप स्थापित कर रहे हैं वहां उस स्थल को साफ कर लें। रोली से रंगोली बनाएं और रंगोली बनाने के बाद लकड़ी की चौकी पर सफेद रेशमी वस्त्र बिछाकर षोडश दल
बनाएं और षोडशी के दास गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। खरीदे गए सामान को पूजा स्थल पर रखें। मां को सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, रक्त चंदन, मेहंदी, इत्र अर्पित करें। पीले पुष्प या पीले फूलों का या हर श्रृंगार के पुष्पों की माला चढ़ाएं। केला, पेड़े का भोग लगाएं। धूप, दीप, नैवेद्य से मां का पूजन करें। मां के दोनों तरफ पीली सरसों डाल करके घी के 2 दिए जलाएं। सफेद रेशमी वस्त्र पहनकर कंबल के आसन पर बैठकर आप पूजा करें और मंत्र बोलें, ओम श्रीं वैभव कामरूपिण्यै षोडशी देव्यै नमः। इस तरह से 11 माला का आप जप करें और कमल गट्टे की माला से मंत्र जाप करें। यश, वैभव, कीर्ति की आपको प्राप्ति होगी। बिल्कुल, आगे बढ़ते। महालक्ष्मी की आराधना कैसे करनी जानते हैं? जी, महालक्ष्मी की इसमें बहुत अच्छा, क्योंकि दिन भी उनका है और रात्रि भी है। मंगलवार की रात्रि पर दीपावली है, तो पूजा स्थल को साफ करें, रंगोली बनाएं, लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा करके 12 दल बनाएं और महालक्ष्मी के साथ गणेश जी की प्रतिमा को भी स्थापित करें। उनको स्थापित करने के बाद खरीदे गए सामान को उन्हीं के सामने रख दें। रख करके फिर मिट्टी या धातु के कलश में जल भरकर, आप कलश स्थापित कर रहे हैं तो उसमें जल भरें, गंगा जल डालें और कलश के ऊपर आप नारियल, पहले उसके पान के पत्ते, 12 पान के पत्ते और नारियल लाल वस्त्र से लगा करके रख दें निश्चित। और नारियल रखे कलश के अंदर आप इत्र डाल सकते हैं, सर्वौषधि डाल सकते हैं और आप जैसा अपना समय चाहते हैं तो जल में चांदी या सोने का टुकड़ा भी और अष्टगंध सर्वौषधि डालते समय आप ये संकल्प करें, प्रभु हमारे जीवन में ये सब आए। पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दूर्वा भी डालें। कलश को मां की बाईं ओर रखें। दाहिनी तरफ घी का एक दिया जला करके मां को सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, रक्त चंदन, इत्र अर्पित करें। केसर की बनी खीर, अनार का भोग उनको लगाएं। लाल वस्त्र पहन करके कंबल के आसन पर बैठ करके पूजा करें और मंत्र बोलें, ओम पद्मावती महालक्ष्मी देव्यै नमः, ओम पद्मावती महालक्ष्मी देव्यै नमः। इस तरह से 11 माला जाप करें। घर में लक्ष्मी का सदैव वास होगा। आपके घर में लक्ष्मी स्थिर होकर के बैठ जाएंगी। लक्ष्मी के 8 रूप कैसे दिलाएंगे आपको धन धान्य से भरपूर, ये हम जान रहे हैं सर्वानंद जी से। ललिता माँ की आराधना कैसे करनी है? ललिता माँ साक्षात महालक्ष्मी है। आप पूजा स्थल को साफ कर रोली से रंगोली बनाएं। लकड़ी की चौकी पर नीले रंग का वस्त्र बिछा करके अष्टदल बनाएं। देवी ललिता के साथ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। खरीदे गए सामान को पूजा स्थल पर रखें। मां को सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, रक्त चंदन, इत्र अर्पित करें। मां के सामने कलश में जल में गंगा जल डाल करके रखें। कलश पर आम के पत्ते, नारियल रखें। ये ऊपर लाल वस्त्र से उसको ढक दें। इत्र डालकर जो आपने घी का दिया जलाया है उसमें इत्र डालें, सुगंध डालें। सुगंध माता सुगंध प्रिया माता जी हैं। हलवा, पूड़ी, अनार का भोग लगाएं। धूप, दीप, नैवेद्य से मां का पूजन करें। लाल वस्त्र पहन करके कंबल के आसन पर बैठ करके पूजा करें और मंत्र बोलें, ओम सम सौभाग्य कुलेश्वर्यै ललिता देव्यै नमः, ओम सम सौभाग्य कुलेश्वर्यै ललिता देव्यै नमः। 11 माला का जाप करें। आपके घर में सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होगी।
आप स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। अन्नपूर्णा माँ की आराधना जी। कैसे करें? अन्नपूर्णा के लिए कहा गया है, नित्यानंद करी बरा भय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्धूता खिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रालेयाचल वंश पावन करी, काशीपुराधीश्वरी। तो आपने पूजा स्थल को साफ किया, रंगोली बनाए, लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा करके अष्टदल बनाए, अन्नपूर्णा के साथ गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें और प्रतिमा के स्थापित करने के साथ ही जो आपने सामान खरीदा है वो पूजा स्थल पर उस सामान को रखें। और सामान जब आपने रख दिया तो रखा हुआ सामान पूजा स्थल पर जो आपने फिर मां को कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, रक्तचंदन, इत्र अर्पित करें। पीले पुष्प का मां को बहुत पसंद है तो जरूर अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य से मां का पूजन करें। सुहाग की सामग्री भी मां को चढ़ाएं, पंचामृत, पंजीरी, हलवा, पूरी, काले चने, शरीफा, फलों को फल जो भी 5 तरह के फल आपको मिल जाएं भोग लगाएं। पीले वस्त्र पहन करके कम्बल के आसन पर बैठकर पूजा करें और पूजा करते हुए ध्यान से उनका मंत्र पढ़ें। ओम कम कामेश्वराय कम कामेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। ओम कम कामेश्वराय कम कामेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः। 11 माला का मंत्र जाप करें और पूजा के बाद सामग्री को किसी सुहागिन ब्राह्मणी को, स्त्री को दान दे दें। आप निश्चित निरोगी काया होगी और आशीर्वाद मिलेगा। हर तरह से आपके तनाव से छुटकारा होगा और दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आ जाएगी। आपका जीवन मधुर जीवन से जीना हो जाएगा। माँ राजेश्वरी की आराधना कैसे करनी है? जी गुरुवार जी, पूजा स्थल को साफ करके रोली से रंगोली बनाएं और फिर लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा करके 16 दल बनाएं, इसको षोडश दल कहते हैं, बनाएं और राज राजेश्वरी के साथ गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। खरीदे गए सामान को पूजा स्थल पर रखें। मां के सामने कलश में जल में गंगा जल डाल करके रखें। कलश के में पान, सुपारी, लौंग, इलायची, सफेद चंदन, कमल गट्टा डालें। आम के पत्ते रख करके चावल से भरी कटोरी रखें और उस कटोरी के ऊपर नारियल रखें। कलश को मां के बाईं ओर रखें तथा मां के दाहिने तरफ आप घी का दिया जलाएं और गुड़हल के पुष्प मां को बहुत पसंद हैं, उनकी माला पहनाएं या एक ही पुष्प मिल जाए तो उनको अर्पित करें। केले फल में केला पसंद करती हैं, आप लड्डू का भोग लगाएं। लाल रेशमी वस्त्र पहन करके कम्बल के आसन पर आप बैठें और बैठ करके पूजा करें और पूजा करने के बाद आप मंत्र जप मननीयते मंत्रायते। ओम चेतना स्वरूप, ओम चेतना रूपायै, ओम चेतना रूपायै राजराजेश्वरी देव्यै नमः। ओम चेतना रूपायै राजराजेश्वरी देव्यै नमः। ये 12 जप जो है 12 माला का जाप करें और आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी और वैभव आपके पास निश्चित है, बल हो जाएगा, विल पावर आपकी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। वैभव लक्ष्मी की आराधना कैसे करनी है? जी, वैभव लक्ष्मी के लिए आपको पूजा स्थल को तो साफ करना ही पड़ेगा। रंगोली बनाएं, लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा करके अष्टदल उस पर बनाएं। वैभव लक्ष्मी के साथ गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। स्थापित करने के साथ ही सामान को उनके सामने रखें। सामने फिर स्वस्तिक बना करके वहां पर स्वस्तिक सतिया जिसको स्वस्तिक बना करके कलश की स्थापना करें। कलश में गंगा जल, पंचामृत, गुलाब जल, केवड़ा जल डालें। आम के पत्ते पर नारियल रख करके लाल वस्त्र से कलश को ढक दें, पूरा कलश ढक जाए और कलश को 8 रंग के धागों से, 8 कलर के रंगों के धागों से बांध दें। फिर घी उसी के सामने घी का एक दिया जला करके हर श्रृंगार के जो सफेद और पीला पुष्प होता है हर श्रृंगार के पुष्पों की माला चढ़ाएं। खील, बतासा, पंचमेवा फलों का भोग लगाएं। धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके आरती करें। ओम
और इसके बाद जब आसन पे आप बैठ गए तो उनका मंत्र जप कहें, ओम क्रांग श्रीं सृष्टि कृत्यै वैभव लक्ष्मी देव्यै नमः। ओम क्रांग श्रीं सृष्टि कृत्यै वैभव देव्यै नमः। इस तरह से 16 माला का जाप करें। निश्चित है आपके जीवन में यश की वृद्धि होगी और धन की वर्षा होगी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, जब हम पूजा करेंगे तमाम सामग्री साथ रखेंगे, पूजा के बाद उस सामग्री का क्या करें? क्योंकि साथ तो खा लिया जाता है, उसके बाद सामग्री का क्या करें? सामग्री को देखिए, आप किसी बहती हुई नदी में नहीं विसर्जित कीजिए। आपके आंगन हो या जो गार्डन होते हैं या खेत होता है, वहां गड्ढा कीजिए, उस सामग्री को वहां डालिए। चलिए, आप यहाँ पर आए, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली सभी को शुभकामनाएं।